खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। झारखंड में आचार संहिता लागू हो गया है। अब मैया सम्मान योजना बंद हो गया है। अब मैया सम्मान योजना में पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा पैसा। चुनाव कब है, रिजल्ट कब आएगा और फिर कब से पैसा मिलेगा, ये चीजों को जानकारी के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं इन चीजों की जानकारी कि मैया सम्मान योजना का पैसा अब नहीं मिलेगा तो फिर कब से मिलेगा और कब तक नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों को देखने वाले हैं। और आचार संहिता लागू होने के कारण आपका कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य नहीं हो पाएंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं कि चुनाव हम लोग का कब है, कब चुनाव होगा और इसका रिजल्ट कब जारी होगा, कितने फेज में चुनाव होगा, ये सारी चीजों को आज हम लोग आज के वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल पे जो भी बिल्कुल नए हैं उसको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको जितने भी झारखंड से रिलेटेड जितने भी न्यूज रहेंगे, जो लेटेस्ट रहेंगे, वो सारे आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं तो झारखंड में क्या हो चुका है। झारखंड पंचायत चुनाव नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव जो है उसमें क्या हो चुका है, झारखंड विधानसभा चुनाव जो है उसमें आचार संहिता लागू हो चुका है। ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या है कि आचार संहिता आपका लागू हो चुका है। अब आचार संहिता क्या होता है, हल्का सा सुनिएगा। आचार संहिता का मतलब होता है कि अगर कोई भी वैकेंसी है उसमें अगर उसका रिजल्ट आ गया है लेकिन उसका ज्वाइनिंग अगर नहीं दिया है तो आचार संहिता के कारण उसमें क्या किया जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। कोई भी नया जो है सरकार के द्वारा कोई भी नई पॉलिसी को लागू नहीं किया जाएगा। जैसे मैया सम्मान योजना ही उसको वो अगर लागू हो गया तो उससे पैसा आ सकता है, लेकिन जो कोई नई पॉलिसी है जैसे गोगो दीदी योजना या आपका क्या होगा जेएमएम सम्मान योजना, तो ये सब चीजों से आपको पैसा अभी जो लागू नहीं हुआ हो उसको लागू नहीं किया जा सकता है इस सीजन में। ठीक है, फिर ये आचार संहिता के बाद ही उसको लागू, अगर जो लागू हो गया जैसे मैया सम्मान योजना में आपको ये भी बता दिया गया कि दिसंबर से आपका क्या होगा कि 2500 रुपया मिलेगा, तो वो लागू हो गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो लागू नहीं हुआ उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि वो लागू नहीं किया जाएगा। नए कार्यक्रमों को बिल्कुल भी अब आचार संहिता लागू होने के कारण वो चीजें नहीं होगा और ना ही नई वैकेंसी आएगा और नहीं और भी नई चीजों का नई चीजें आपके समझ आने का प्रयास होगा। तो क्या है, ये चीज हमने जान लिया। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये क्या है, झारखंड के सभी 81 सीटों पर 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव का हो गया ऐलान। अब जो टोटल 81 जो सीट है विधानसभा का सीट, सभी में अब चुनाव होगा और चुनाव का डेट जारी कर दिया गया और कब चुनाव कहां होगा, कितना तारीख को होगा, ये सारी चीजें अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए चुनाव का 2 डेट जारी किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पहला जो चरण है, फर्स्ट चरण जो है वो 13 नवंबर को होगा और 13 नवंबर को कितना होगा, टोटल 43 सीट के लिए होगा। और दूसरे चरण में जो होगा जो 20 नवंबर को होगा, जो कितना होगा 38 सीटों के लिए होगा। तो टोटल आपका क्या होगा कि टोटल 43 सीट के लिए कितना 13 नवंबर को होगा और 20 नवंबर को कितना होगा 38 सीट पे चुनाव आपका होगा, जो आपका विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका। और इसका मतगणना जो होगा, जो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मिलेंगे हम लोगों को, तो वो कब मिल जाएंगे, 23 नवंबर को मिलेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री बनेंगे या आपके क्या बनेंगे कि बीजेपी के बनेंगे। तो ये जो आपका घोषणा होगा ये टोटल 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपको होने वाला है। तो देखिए झारखंड में कितने मतगणना है ये देख लो। टोटल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, जो मुख्य हेड हैं आपके चुनाव के हेड हैं, उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल मतदाता जो है 2.06 करोड़ है। झारखंड में टोटल मतदाता कितना है, 2.06 करोड़ है। इसमें पुरुष मतदाता 1.31 है और महिला मतदाता क्या 1.29 करोड़ है। पुरुष मतदाता 1.31 करोड़ और महिला मतदाता 1.29 करोड़। और इसके अलावा जो बच जाता है, झारखंड में कुल युवा मतदाता है 66.84 लाख, इतना मतदाता है क्या कि आपका इतना मतदाता युवा जो यंगस्टर है इतना। तो ये चीज है कि आपके पास आपका पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, टोटल मतदाता, यंगस्टर मतदाता, ये सारा आपने देख लिया 2024 के चुनाव के हिसाब से। अब देखिए कि झारखंड में पहले चरण की मतदाता
मतदान जो होगा वो 13 को होगा। झारखंड में पहले चरण का मतदान जो होगा वो क्या होगा, 13 को होगा। अब 13 के लिए कब आपको क्या किया जाएगा, नामांकन जारी कब होगा, नामांकन में दाखिला लेने का अंतिम तिथि कब है, नामांकन पत्रों की जांच कब होगा, वेरिफिकेशन जो किया जाता है, और नामांकन जो पत्र वो वापस लेने का लास्ट डेट कब होगा, कब तक आप लास्ट डेट मतलब वापस ले सकते हैं। तो ये चीजें चुनाव कार्यक्रम, तो देखो ये कब किसके लिए, पहले चरण 13 तारीख वाले आपका है। तो देखिए सबसे पहले चरण में चुनाव कार्यक्रम तारीख इधर है, तो अधिसूचना जारी, नामांकन होने का डेट जो जारी है 18 अक्टूबर से नामांकन जारी पहले चरण के लिए, और नामांकन जो दाखिल करने का अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर से शुरू है, 25 अक्टूबर को लास्ट डेट है आपका क्या, नामांकन कराने का। ठीक है, नामांकन पत्रों की जांच कब होगा, 28। जब 25 तक आपका नामांकन हो जाएगा तो 28 अक्टूबर को नामांकन क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। और नामांकन जो वापस लेना चाहते हैं उसके लिए कब है, 30 अक्टूबर को वो नामांकन वापस ले सकते हैं। और इसी जब 30 अक्टूबर को आप नामांकन, ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया तो आपका क्या, नामांकन का अंतिम तिथि जो होगा वो 13 नवंबर को ये पूरा नामांकन का मतदान किया जाएगा। जितना नामांकन हुआ है सारे का मतदान जो होगा हम लोग का वो कितना होगा, 13 नवंबर को हम लोग को मतदान होगा। और मतदान की तारीख 13 नवंबर और मतदान तो आप जानेंगे कि 13 नवंबर को होगा, और मतदाता का मतगणना जो होगा वो 23 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को क्या होगा कि मतगणना हो जाएगा, और 25 नवंबर को क्या होगा, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख, मतलब 25 नवंबर तक पूरा फाइनल हो जाएगा कि कौन हमारे प्रदेश के, हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनने वाले, ये पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे चरण का भी देख लेते हैं। दूसरे चरण जिस क्षेत्र में पड़ता है उसमें नामांकन जारी होना 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। नामांकन का अंतिम डेट 29 तारीख होगा। पत्रों की जांच कब होगा, 30 अक्टूबर को होगा। और अंतिम इसका वापस लेने का डेट 1 नवंबर, और मतगणना जो होगा 20 नवंबर को। ये क्या होगा, मतगणना होगा कि मतदान होगा। मतगणना तो 23 को सेम होगा, दोनों का मतगणना सेम, एक ही दिन में दोनों का क्या होगा कि दोनों का मतगणना एक ही दिन होगा। लेकिन मतदान का जो तिथि है, वोट जो हम लोग का होगा वो कब होगा, 20 नवंबर को होगा सेकेंड चरण वाले का। और उसका गणना जो होगा वही 23 नवंबर, और फिर वही फाइनल जो डिसीजन होगा वो 25 नवंबर को हमारी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की तारीख है। अब देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों का चुनाव किस दिन होगा। जैसे पहले चरण में किन किन क्षेत्रों का चुनाव है, तो देखिए झारखंड में पहले चरण में इन सीटों पर होगा मतदान। देखो झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को होगा, और जिसमें से 43 विधानसभा सीटों का मतदान होगा। ठीक है, इसमें से कौन है, कोडरमा का होगा पहला में, बरकट्ठा, बरही, बरकागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरा गोड्डा, घाटशिला, पटका, जुगलसलाई, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोपरा, खुट्टी, रांची, हटिया, काके, मांडर, सिसई, गुमला, बिष्णुपुर, सिमडेगा, कोलीबेरा, लोहरदगा, मानिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर और छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भगवंतपुर, ये सब जो होगा फर्स्ट चरण में। इन सारे क्षेत्रों का चुनाव जो 13 नवंबर को जो होगा, इन सारे क्षेत्रों में आपका चुनाव 13 नवंबर को होगा। और दूसरे चरण में जो होगा वो देखिए हम लोग का क्षेत्र, अपना क्षेत्र का भी होगा। देखिए 20 नवंबर को जो चुनाव होगा 38 विधानसभा में होगा। इसमें कौन कौन, देखिए राजमहल, बोरियो, और उसके अलावा बरहेट्टा, लिटीपारा, पाकुड़, महेशपुरा, शिकारीपारा, नाला, जमतारा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारत, देवघर, पौड़ियाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी, गोमियो, बेरमो, बोकारो, ये सब जमुआ, गांडे, गिरिडीह, बगोदर, धनवार, ये सब जो होगा वो सेकेंड दूसरे चरण में ये होने वाला है। चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली, खिजरी, ये सब में जो होगा
वो कब होगा, दूसरे चरण पे ये सब मतदान आपका होगा। तो आपका इस चैनल पे जो भी चीजें हैं आपको क्या करना है कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट होगा, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना या आपका होगा जेएमएम योजना, जो भी चीजें या अबुआ आवास योजना या आपका और भी प्रकार की जो भी वैकेंसियां रहेगी, इन सारी चीजों का झारखंड से रिलेटेड सारी चीजों को जानकारी इस चैनल पे दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको जितने भी प्रकार की जानकारियां चाहे सब देने के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ।